बांग्लादेश अब बॉर्डर पर गुंडों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही ये खुलासा सामने आया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने अपना ये नया खेल ऐसे समय में शुरू किया है जब हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दौरा किया था, सुरक्षा व्यवस्था और बॉर्डर फेंसिंग का जायजा लिया था। क्या गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बांग्लादेश इस कदर बौखला गया है कि बॉर्डर पर अब वो गुंडों को उतारने का प्लान बना चुका है? अमित शाह के बॉर्डर पर आते ही ढाका में क्यों इतना हड़कंप मच गया है कि अब फोर्स नहीं, गुंडे इनके ऑप्शन बन गए हैं? बॉर्डर पर गुंडे भेजकर क्या साजिश रच रहा है बांग्लादेश? सबसे पहले आप उसे समझिए। इसके पीछे डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो बड़े कारण हैं। पहला कारण घुसपैठ करवाना, बॉर्डर पार करवाना और अपने लोगों को गैरकानूनी तरीके से भारत में भेजना, और दूसरा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। अब समझिए कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ताजा मामला क्या हुआ है कि अब ये तनाव जैसी स्थिति फिर से एक बार सामने आई है। दरअसल बता दें कि बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश में लोगों को पोषण कर रहा है, यानी जबरन धकेल रहा है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार का कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ लोगों को जबरदस्ती सीमा पार करा रही है और बड़ी बेशर्मी से वो ये कह रहे हैं कि उनकी खुद की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी लगातार ऐसी कोशिशों को रोक रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने तो ये तक कह दिया कि इसमें स्थायी लोगों की मदद मिल रही है और भारत की ओर से किसी भी कीमत पर लोगों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलाहुद्दीन अहमद का ये दावा है कि बांग्लादेश ने लोगों को गैरकानूनी तरीके से अपनी सीमा में धकेलने की कोशिशों को रोका है। अरे साहब, आपने रोका नहीं है, बल्कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब ड्रामा ढाका के पिलखाना में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के मुख्यालय में खड़े होकर बोला गया है। ये सीधा सीधा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम करने की बांग्लादेश की साजिश है। अब सुनिए इनका दूसरा झूठ। सलाहुद्दीन अहमद कहते हैं कानूनी तरीके से ही लोगों को वापस लेंगे। इनका कहना है कि बीजीबी ने स्थायी लोगों की मदद से अब तक ऐसी कई कोशिशों को रोका है। कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से बांग्लादेश में घुसे थे, अधिकारियों ने उन मामलों में कार्रवाई की। भारत की तरफ से लोगों को धकेलने की कोशिशों के खिलाफ ये सब नई दिल्ली में केंद्र सरकार से बात करेंगे। ये धमकी आप किसे दे रहे हैं? ये सब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। भारत सरकार इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। सलाहुद्दीन साहब, अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत में है तो भारतीय अधिकारों के तय प्रक्रिया के तहत विदेश मंत्रालय के जरिए उसकी सूचना देनी होगी। हम नागरिकता की पुष्टि करेंगे। अगर दावा सही पाया जाता है तो हम उस व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लेंगे। किसी दूसरे तरीके से हम किसी को नहीं घुसने देंगे अपने देश में। जरा सोचिए, जिस देश की खुद की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में हो, वो भारत को कानून सिखाने की बात कर रहा है। ये सिर्फ एक दिखावा है। असल में इनकी मंशा कुछ और ही है। अब जरा बॉर्डर की हकीकत समझिए। भारत और बांग्लादेश 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा है और सबसे बड़ी बात, सीमा के बहुत बड़े हिस्से पर कोई दीवार या बाड़ेबंदी नहीं। इसी का फायदा ये असामाजिक तत्व उठाते हैं। भारत की ओर से हालिया महीनों में अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का अभियान चलाया गया, और क्यों ना चलाया जाए। हमारे देश में कोई अवैध रूप से रहेगा तो क्या हम उसे छूट देंगे? लेकिन बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और सरकार की ओर से इसे पोषण कहते हुए विरोध किया गया है। इसी वजह से नागरिकों को वापस भेजने के मुद्दे पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच तनातनी भी देखने को मिली है। ऐसे मामले सामने आए हैं जब कई लोग जीरो लाइन पर फंस गए। ऐसा हुआ क्योंकि भारत की ओर से भेजे गए लोगों को बांग्लादेश ने अपनी ही जमीन पर आने की इजाजत नहीं दी। इससे दोनों पक्षों में तनाव हुआ। जरा सोचिए, अपने ही नागरिकों को लेने से मना करने वाला देश क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है? सच्चाई यह है कि कूटनीतिक बैठकों में दोस्ती के दावे करने वाले अधिकारी जमीनी स्तर पर तनाव को हवा दे रहे हैं। जून में हुई डीजीज की बैठकों में शांति और सीमा प्रबंधन पर सहमति बनी थी, लेकिन इस तरह के बेबुनियादी आरोप उस समझौते की भावना के बिल्कुल उलट है। भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं कर सकता। अवैध घुसपैठ रोकना हमारा अधिकार भी है और सुरक्षा की जरूरत भी।
ऐसे में बांग्लादेश सरकार को बयानबाजी और ये छुटपुट रणनीतियों से बाहर निकलकर कूटनीतिक चैनलों के जरिए ठोस और जिम्मेदार कदम उठाने होंगे, वरना बॉर्डर पर बढ़ता ये तनाव दोनों देशों के रिश्तों के लिए और गंभीर चुनौती बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।